नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रिकल चैनल में आपका स्वागत है। आज का पहला सवाल, किसी डीसी स्व उत्तेजित जनरेटर में अवशिष्ट चुंबकत्व समाप्त हो जाने का प्रमुख कारण है। पहला, भारी ओवरलोडिंग। दूसरा, गंभीर शॉर्ट सर्किट। तीसरा, जनरेटर को लंबे समय तक निष्प्रयोज्य अवस्था में रखना। चौथा, उपरोक्त तीनों। तो इसका सही उत्तर होगा चौथा, उपरोक्त तीनों। दूसरा सवाल, स्थिर वोल्टेज बैटरी चार्जिंग विधि के लिए कौन सा जनरेटर उपयुक्त होता है। पहला, कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। दूसरा, शंट जनरेटर। तीसरा, सीरीज जनरेटर। चौथा, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। तो इसका सही उत्तर होगा दूसरा, शंट जनरेटर। तीसरा सवाल, स्पार्किंग रहित कम्यूटेशन प्राप्त करने के लिए पहला, कार्बन ब्रश प्रयोग करने चाहिए। दूसरा, इंटरपोल्स प्रयोग करने चाहिए। तीसरा, कंपेंसेटिंग प्रयोग करनी चाहिए। चौथा, उपरोक्त तीनों विधियां प्रयोग करनी चाहिए। तो इसका सही उत्तर होगा उपरोक्त तीनों विधियां प्रयोग करनी चाहिए। चौथा सवाल, किसी डीसी जनरेटर के असंतृप्त पोल पर आर्मेचर रिएक्शन का प्रभाव होगा। पहला, विचुंबकन। दूसरा, चुंबकन। तीसरा, क्रॉस चुंबकन। चौथा, आचुंबकन। तो इसका सही उत्तर होगा तीसरा, क्रॉस चुंबकन। पांचवा सवाल, किसी डीसी जनरेटर में प्रयुक्त इंटरपोल की ध्रुवता होगी। पहला, घूर्णन दिशा में गत पोल की ध्रुवता के समान। दूसरा, घूर्णन दिशा में आगामी पोल की ध्रुवता के समान। तीसरा, उत्तरी ध्रुव के समान। चौथा, दक्षिणी ध्रुव के समान। तो इसका सही उत्तर होगा दूसरा, घूर्णन दिशा में आगामी पोल की ध्रुवता के समान। छठवां सवाल, डीसी जनरेटर में इंटरपोल्स का संयोजन किया जाता है। पहला, आर्मेचर के श्रेणी क्रम में। दूसरा, आर्मेचर के समानांतर क्रम में। तीसरा, लोड की श्रेणी क्रम में। चौथा, लोड के समानांतर क्रम में। तो इसका सही उत्तर होगा पहला, आर्मेचर के श्रेणी क्रम में। सातवां सवाल, लंबी परेषण लाइन के द्वारा किसी लोड को स्थिर वोल्टेज प्रदान करने के लिए कौन सा कंपाउंड जनरेटर उपयुक्त रहेगा। पहला, ओवर कंपाउंड जनरेटर। दूसरा, फ्लैट कंपाउंड जनरेटर। तीसरा, अंडर कंपाउंड जनरेटर। चौथा, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। तो इसका सही उत्तर होगा पहला, ओवर कंपाउंड जनरेटर। आठवां सवाल, लगातार कार्य करने वाले डीसी जनरेटर के इंसुलेशन प्रतिरोध का मान कम होने का कारण है। पहला, कम्यूटेटर पर उचित सोल्डरिंग नहीं किया जाना। दूसरा, आर्मेचर तथा रोकर आर्म पर कार्बन चूर्ण जमा हो जाना। तीसरा, जनरेटर के चारों ओर की वायु का सूक्ष्म होना। चौथा, जनरेटर पर कम लोड संयोजित करना। तो इसका सही उत्तर होगा दूसरा, आर्मेचर तथा रोकर आर्म पर कार्बन चूर्ण जमा हो जाना। 9 नंबर, किसी जनरेटर की घूर्णन दिशा परिवर्तित करने पर क्या प्रभाव होगा। पहला, करंट प्रवाह शून्य हो जाएगा। दूसरा, करंट प्रवाह की दिशा परिवर्तित हो जाएगी। तीसरा, करंट प्रवाह की दिशा अपरिवर्तित रहेगी। चौथा, उपरोक्त तीनों बातों में से कुछ भी नहीं होगा। तो इसका सही उत्तर होगा दूसरा, करंट प्रवाह की दिशा परिवर्तित हो जाएगी। 10 नंबर, डीसी जनरेटर की दक्षता होती है। पहला, 60% से 80% तक। दूसरा, 70% से 80% तक। तीसरा, 85% से 95% तक। चौथा, 100%। तो इसका सही उत्तर होगा तीसरा, 85 से 95% तक। 11 नंबर, डीसी जनरेटर में कौन सी क्षति लोड के साथ परिवर्तित होती रहती है। पहला, तम्र क्षति। दूसरा, एडी करंट क्षति। तीसरा, हिस्टेरेसिस क्षति। चौथा, वायु घर्षण क्षति। तो इसका सही उत्तर होगा पहला, तम्र क्षति। 12 नंबर, डीसी मोटर की घूर्णन दिशा ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाने वाले नियम है। पहला, फ्लेमिंग का दायां हस्त नियम। दूसरा, एम्पियर का दायां हस्त नियम। तीसरा, फ्लेमिंग का बायां हस्त नियम। चौथा, कर्क स्क्रू नियम। तो इसका सही उत्तर होगा तीसरा, फ्लेमिंग का बायां हस्त नियम। 13 नंबर, डीसी मोटर में प्रेरित होने वाला विद्युत वाहक बल आरोपित विद्युत वाहक बल के लिए पहला, सहायक होता है। दूसरा, विरोध करने वाला होता है। तीसरा, न सहायक होता है और न विरोधी होता है।
चौथा आर्मेचर करंट में वृद्धि करने वाला होता है, तो इसका सही उत्तर होगा दूसरा विरोध करने वाला होता है। 14 नंबर डीसी मोटर का स्टार्टिंग प्रतिरोध सामान्यतः पहला उच्च होता है, दूसरा बहुत उच्च होता है, तीसरा लगभग 1000 ओम होता है, चौथा लगभग 1 से 10 ओम होता है, तो इसका सही उत्तर होगा चौथा लगभग 1 से 10 ओम होता है। 15 नंबर यदि कोई डीसी शंट मोटर लोड रहित अवस्था में कार्यरत है और उसकी फील्ड वाइंडिंग ओपन सर्किट हो जाए तो क्या होगा? पहला मोटर रुक जाएगी, दूसरा मोटर की आर्मेचर वाइंडिंग जल जाएगी, तीसरा मोटर शोर पैदा करेगी, चौथा मोटर की घूर्णन गति उच्च हो जाएगी। तो इसका सही उत्तर होगा चौथा मोटर की घूर्णन गति उच्च हो जाएगी। थैंक यू दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं जिससे कि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। इसके साथ ही लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू।